Good morning, children. This is your online science class for third standard. Today we discuss rest topic of this book and topic is living things move यानी कि जीवित चीज़ें मूव करती हैं यानी कि चलती फिरती घूमती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. सभी लिविंग थिंग्स गतिशीलता दिखाती हैं. ठीक है, उनमें गतिशीलता होती है. Animals and human beings move from one place to another while plants show movement in some of their parts only. यानी जानवर और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो मानव जाति होती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, जा सकते हैं, जबकि प्लांट्स यानी पौधे अपने केवल कुछ ही पार्ट्स को मूवमेंट कर पाते हैं. यानी कि उनके शरीर का, उनके पार्ट्स का केवल कुछ ही अंग मूव करता है, हिलता डुलता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए डॉग, कैट, एलिफेंट एंड ह्यूमन बींग्स मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड वाटर. जैसे कुत्ते, बिल्ली और हाथी और ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव जाति, वो एक जगह से दूसरी जगह भोजन, आवास या जल की तलाश में यहाँ वहाँ जाते हैं, आते जाते हैं. प्लांट्स लाइक टच मी नॉट शो मूवमेंट अपॉन टचिंग एंड सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन. पौधे जैसे टच मी नॉट प्लांट, जिसे कहते हैं छुई मुई का प्लांट, यह सिर्फ छूने पर यह सिर्फ मूवमेंट दिखाता है. छूने पर यह क्या होता है, मूवमेंट यानी कि गतिशीलता दिखाता है. एंड सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन, और जो सनफ्लावर होती है, जिसे सूर्यमुखी कहते हैं, यह सूर्य की तरफ घूमती जाती है, घूमती रहती है. नॉन लिविंग थिंग्स लाइक कार, बाइसिकल एंड चेयर कैन ऑल्सो मूव बट नॉट ऑन देयर ओन. नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कार हो गई, बाइसिकल हो गई और चेयर हो गई, वो अपने से ऑन देयर ओन माने अपने से हिल डुल नहीं सकती. They need to be pushed or pulled by a human being or an animal or an engine to move. उन्हें हिलने डुलाने के लिए खींचने या ढकेलने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो जानवर हो, जानवरों से हो, चाहे वो इंजन के द्वारा हो. तो इन चीज़ों को हम इन चीज़ों से क्या करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, तभी हिलती डुलती हैं नॉन लिविंग बीइंग्स. देयरफॉर अतः मूवमेंट इज़ अ फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स ओनली. अतः हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है यानी कि जो गतिशीलता है, वह लिविंग थिंग्स का, केवल लिविंग थिंग्स का क्या है, प्रमुख एक विशेषता है, एक गुण भी कह सकते हैं. बिंगोज एक्टिविटी टाइम. ये देखो, ये क्या कह रहा है, ओह माई गॉड, माई बाइसिकल इज मूविंग ऑन इट्स ओन, एम आई ड्रीमिंग. करे ये भगवान, ये मेरी साइकिल अपने आप चल रही है, क्या मैं सपने देख रहा हूँ? ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी देखा है? ठीक है, आते हैं बिंगोज एक्टिविटी टाइम पे. टेक अ वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट. ठीक है, एक अच्छी तरह से पानी भरे एक पौधे को लीजिए, जिसमें पॉट हो, क्या हो, पॉट हो, इस तरह का पॉट हो जिसमें अच्छे से पानी दिया गया हो. कीप इट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ फ्यू डेज. और इसे एक अंधेरे कमरे में कुछ दिन के लिए रख दीजिए. ऑब्जर्व इट केयरफुली. फिर इसे ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए, निहारिए, देखिए. यू विल फाइंड अ चेंज इन कलर ऑफ इट्स लीव्स. तो आप इसकी पत्तियों के रंग में बदलाव पाएंगे या देखेंगे. दे विल बिकम पेल एंड लाइफलेस. और वे क्या होंगी, पेल होंगी और लाइफलेस यानी कि निर्जीव और पीले रंग की होंगी. नाउ कीप द सेम प्लांट आउटसाइड इन द सन फॉर अ फ्यू डेज. अब क्या कीजिए कि उसी पौधे को, सेम प्लांट को कुछ दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आपने क्या ऑब्जर्व किया. डू द लीव्स बिकम ग्रीन अगेन. क्या पत्तियां फिर से हरी हो गई. डज द प्लांट स्टार्ट लुकिंग हेल्दी वंस अगेन. क्या पौधा
एक बार फिर स्वस्थ दिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, ये बहुत इजी है। लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? फील करती हैं, महसूस करती हैं। You have seen in the above activity that a plant wilts when kept inside without getting sunlight. आपने ऊपर की एक्टिविटीज़ में देखा कि अ प्लांट विल्स, एक पौधा मुरझाना शुरू कर देता है, व्हेन केप्ट इनसाइड आउट गेटिंग सनलाइट, जब वह सूर्य के प्रकाश को प्राप्त नहीं करता और वो अंदर रख दिया जाता है, यानी कि अंधेरे में रख दिया जाता है। दिस शो, यह दिखाता है दैट प्लांट्स फील चेंज इन द सराउंडिंग्स, ये जिससे यह दिखाता है कि एक जो पौधा होता है वह अपने आसपास के बदलाव को महसूस करता है। मैनी प्लांट्स शेड दियर, ठीक है आगे देखते हैं, शेड दियर लीव्स इन ऑटमन एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन्स। तो कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऑटमन में, यानी कि पतझड़ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, एंड बियर फ्लावर्स इन स्प्रिंग सीजन, और बसंत ऋतु में उसमें फूल आने लगते हैं। दीज आर द प्लांट्स रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग सीजन्स। ठीक है, और इस तरह ये पौधे वे हैं जो कि मौसम में, सीजन में बदलाव के रिस्पॉन्स में ऐसा करते हैं, उसके उत्तर में ऐसा करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसी तरह जो जानवर होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, है ना, वो भी वातावरण में बदलाव को महसूस करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका प्रत्युत्तर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू स्विच ऑन द फैन इन समर बिकॉज यू फील हॉट एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एज यू फील कोल्ड। ठीक है, उदाहरण के लिए आप गर्मियों में जब आप हॉट फील करते हो, यानी गर्मी महसूस करते हो, तो आप पंखे को क्या करते हो? स्विच ऑन कर देते हो। एंड वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर, और गर्मियों में आप गर्म कपड़े पहनते हो, एज यू फील कोल्ड, क्योंकि आप ठंड महसूस करते हो। सिमिलरली इसी तरह, अ डॉग हैंग आउट इट्स टोंग व्हेन इट feels hot and an elephant fans its ears to keep itself cool in summers। इसी तरह जो एक कुत्ता होता है ना, वो जब गर्मी महसूस करता है तो अपनी जीभ को बाहर निकाल देता है। ठीक है, हैंग्स आउट कर देता है। एंड एन एलिफेंट, और एक हाथी अपने कान को तब चलाती है जब उसे समर में स्वयं को ठंडा रखना होता है। ठीक है, जब गर्मी पड़ती है तो वो अपने को ठंडा रखने के लिए क्या करती है? अपने कान को, जो कि एक पंखे की तरह होता है, उसे ऐसे चलाती है ताकि उसे क्या लगे? हवा लगे। Some birds migrate from one place to another as a response to change in weather conditions। ठीक है, कुछ पक्षी, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान इसलिए माइग्रेट हो जाते हैं, प्रवासित हो जाते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वेदर कंडीशंस होता है, जो जलवायु दशाएं हो जाती हैं, वो बदल जाता है। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में, यानी कि उसके उत्तर में, ये बर्ड्स क्या हो जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव सेंस ऑर्गन टू हेल्प देम फील दिस चेंजेस। और इस तरह जानवर और ह्यूमन बीइंग्स के पास क्या होते हैं? एक सेंस ऑर्गन होता है, संवेदी अंग होता है, जिसकी मदद से वे इस बदलाव को महसूस कर पाते हैं। तो माइग्रेट क्या होता है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो एक निश्चित समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करना या चले जाने को हम क्या कहते हैं? माइग्रेट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन द सराउंडिंग्स। दूसरी तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो
अपने आसपास के बदलाव के प्रति क्या होती हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती, कोई उत्तर नहीं देती। दिस इज़ बिकॉज दे कैन नॉट सेंस और फील एनी चेंजेस। और यह इसलिए होता है क्योंकि वो उनके कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, और न ही वे किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपनी ही तरह के पैदा करते हैं बच्चे। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलो इटीसी। ह्यूमन बीइंग्स और जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ते, है ना, काउज और बफेलो, गिव बर्थ टू दियर यंग वंस, और वे अपने ही तरह के बच्चे को क्या देते हैं, जन्म देते हैं। बर्ड्स, फिशेज, स्नैक्स एंड फ्रॉग्स ले एग्स। इसी तरह चिड़ियाँ, फिशेज मछलियाँ, है ना, सांप, और जो फ्रॉग होते हैं मेढक, क्या देते हैं, अंडे देते हैं। एंड द यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, ठीक है। और इस तरह वो अंडे को क्या कहते हैं, सींचते हैं, और फिर उसमें से अंडे में से वो बाहर आते हैं, बच्चे बाहर आते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज। और प्लांट्स तब प्रोड्यूस होते हैं, सीड्स में से निकलते हैं, बीज में से निकलते हैं, फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स अराइज, और उनमें से नया पौधा उगता है। हैव यू एवर सीन अ टेबल गिविंग राइज टू अ न्यू बेबी टेबल। क्या आपने किसी ऐसे टेबल को देखा है जिसमें से कि वो टेबल एक नए टेबल को बर्थ दे रहा हो, जन्म दे रहा हो? नो, कभी नहीं। बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कभी भी जनन नहीं करती, वो बच्चे पैदा नहीं करते, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस chapter is finished here. In next chapter we are talking about next topic. So thank you.